तो फिल्म की शुरुआत में हम एली नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि एक शो को होस्ट कर रही थी और इस शो में लोगों की रियलिटी को सामने लाया जाता है, जिस वजह से ये शो जो है वो बहुत पॉपुलर है और इसे लोग देखना काफी पसंद भी करते हैं क्योंकि ये शो लोगों के इमोशन से कनेक्ट है। जिसके बाद जब शूटिंग कंप्लीट हो जाती है तो सभी लोग एली को बधाई देते हैं कि उसने ये शो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो हाल ही में जो शो कंप्लीट किया है वो सेकंड सीजन है। अब क्रिएटर्स एली से बात करने लगते हैं। वो बताते हैं कि सीजन 1 जो है वो काफी अच्छा था, लेकिन सेकंड सीजन जो है वो काफी ज्यादा खराब है, जिस वजह से एली को इस शो से निकाल दिया जाता है और सीजन 3 के लिए किसी और को कास्ट किया जाना था। लेकिन फिलहाल तो वो इस शो को बंद कर रहे हैं। ये सुनने के बाद एली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी बॉस से मिलने के लिए जाती है, जहां पर वो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद बॉस कहती है कि तुम्हें कुछ नया सोचना चाहिए और हम एक नया शो बनाएंगे और उसे भी बहुत ज्यादा पॉपुलर कर देंगे। दरअसल में एली जो है वो एक बिना कपड़े वाला शो बनाना चाहती थी जिसमें कोई भी कपड़े नहीं पहनते हैं। लेकिन फिलहाल तो एली को छुट्टियों की जरूरत है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। इसलिए वो अपना दिमाग शांत करने के लिए और कुछ दिन शांति से रहने के लिए अपनी माँ के यहाँ पर जाने लगती है। तो पहली ही फ्लाइट लेकर वो पहुंच जाती है सीधा अपनी माँ के यहाँ पर। जैसे ही वो अपने माँ के घर पर पहुंचती है और जो उसका पहला नजारा था वो देखकर तो एली पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी। एली जैसे ही अपनी माँ के कमरे में घुसती है तो वो देखती है कि उसकी माँ तो किसी और आदमी के साथ लगी हुई है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एली का टीचर होता है। और ये देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर उसकी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर कि वो अपने नए शो के नाम सोचने लगती है, लेकिन उसे कोई भी नाम समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ देर टाइम पास करने के बाद यहाँ भी वो बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है सीन नाम के आदमी से और सीन के यहाँ पर आने के बाद हमें मालूम चलता है कि सीन दरअसल में एली का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। और दरअसल में एली और सीन जो है वो बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में थे और अब वो पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन उनकी बातों से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और अब क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों के बाद मिले थे इसलिए वो यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे में घुलने में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि वो एक दूसरे को पहले बहुत अच्छे से समझते थे। इसलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, बिल्कुल पहले की तरह जैसे वो पहले रहा करते थे। और एक जगह पर जाकर वो कुछ सीरियस बातें भी करते हैं, जैसे कि सीन उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो और यहाँ पर एली उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। दोनों अपने अपने बारे में बताते हैं, जिसके बाद सीन एली को उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर दोनों का जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। लेकिन तभी एली जो है वो सीन को किस करने लगती है और फिर एली सीन को घर के अंदर इनवाइट करती है। दरअसल एली जो है वो सीन के साथ और कुछ भी करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर सीन उससे मना कर देता है और उससे कहता है कि अभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अभी मिले हैं। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। घर पर आने के बाद एली को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो सीन के पास सॉरी मैसेज करती है। लेकिन बाद में एली को मालूम चलता है कि एली जिस नंबर पर मैसेज कर रही है वो सीन का नंबर बंद हो चुका है और फालतू में ही वो मैसेज कर ही जा रही है। अब क्योंकि उसके पास नंबर भी नहीं था इसलिए वो अगले ही दिन सीन के घर पर पहुंच जाती है क्योंकि वो उससे सॉरी कहना चाहती थी। जैसे ही वो उसके घर पर पहुंचती है तो एली को मालूम चलता है कि सीन के घर पर आज कोई पार्टी वगैरह हो रही है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सीन की माँ यहाँ पर एली को देख लेती है, जो कि उसे बहुत पहले से जानती है, इसलिए वो यहाँ पर उसे पार्टी में शामिल कर लेती है। सभी से मिलाने के बाद यहाँ पर एली बीन नाम के लड़के से मिलती है, जो कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो दोनों सालों से नहीं मिले थे, इसलिए वो यहाँ पर मिलते हैं। अब बाहर जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो यहाँ पर एली को मालूम चलता है कि ये पार्टी किस वजह की है और उसे मालूम चलता है कि दरअसल में सीन और कैसी की एंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ दिनों के बाद उनकी शादी भी है। ये सुनने के बाद तो एली के तोते उड़ जाते हैं और उसे हद से ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए वो सीन की माँ से कहती है कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन सीन की माँ को बहुत अच्छे से मालूम है कि एली जो है वो एक टीवी शो को होस्ट करती है और वो एक फोटोग्राफर भी है, इसलिए वो चाहती है कि एली इस पूरी शादी को शूट भी करे। ना चाहते हुए भी एली को मानना पड़ता है, लेकिन वो तो यहाँ से बस जाना चाहती थी। लेकिन जाते हुए वो बीन से मिलती है और उससे बात करती है। यहाँ पर एली बीन को सब कुछ बता देती है कि एक दिन वो दोनों साथ में रहे और उसने सीन को किस भी कर लिया था। तब बीन उसे बताता है कि सीन ने तुम्हें रेस्टोरेंट में पहले ही देख लिया था और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे पास चला आया था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सीन तुम्हें अभी भी पसंद करता है।
तो यहाँ पर एली को ऐसा लगता है कि शायद अभी भी देर नहीं हुई है और वो सीन को वापस पा सकती है। अब घर जाकर वो अपने लैपटॉप में बहुत सारी वीडियोस देखती है सीन और एली की, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। इसलिए अब एली ने डिसाइड कर लिया था कि वो सीन को वापस पाकर ही रहेगी, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं यार। इसलिए अगले ही दिन जहाँ पर भी वो थे वो वहाँ पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे बस सीन चाहिए था। जाते समय उसकी मुलाकात बीन से होती है और वो कहती है कि वो सीन को पाकर ही रहेगी। जब वो सीन से मिलती है तो सीन पूरी तरह से हैरान था कि आखिर यहाँ पर एली कर क्या रही है। तो एली उसे बताती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे हायर किया है तुम दोनों की वेडिंग शूट के लिए। और ये सुनकर कैसी को भी बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये बस एक झूठी स्माइल थी, क्योंकि कैसी एली के लिए जेलस फील कर रही थी। और यहाँ पर एली बेशर्मों की तरह उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। अब कैसी की जो दोस्त होती है उन्हें एली जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब लगी थी। वो इसलिए क्योंकि एली जो है वो सबकी फेवरेट बनती जा रही थी और सभी को एली बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और कहीं ना कहीं ये सब देखकर कैसी को अपनी वैल्यू कम नजर आ रही थी, क्योंकि सभी लोग एली के साथ बहुत ज्यादा खुश थे यार। अब आगे हम एक क्लब में कैसी को सॉन्ग गाता हुआ देख पाते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि कैसी का एक बैंड है जिसमें बहुत सारी लड़कियां हैं और उन सभी लड़कियों के साथ मिलकर उन्होंने ये बैंड बनाया था, जिसमें वो लोग एक सॉलिड परफॉर्मेंस देती है। और आखिर में वो अनाउंसमेंट करती है कि अब यहाँ पर गाने के लिए आ रही है एली। तो कैसी को ऐसा लग रहा था कि एली को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जब एली यहाँ पर गाना शुरू करते हैं तो सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। ये देखकर कैसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो चाह रही थी कि वो यहाँ पर एली की इंसल्ट कर सके, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सका। जिसके बाद कैसी और एली आपस में बात करते हैं। यहाँ पर एली कैसी को देखकर समझ गई थी कि उसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। कैसी उसे बताती है कि ये जो सॉन्ग गाया है वो आखिरी सॉन्ग था, क्योंकि अब वो अपने बैंड को छोड़ रही है, क्योंकि शादी हो जाने के बाद वो इस बैंड में इस तरह से शामिल नहीं हो पाएगी। एली समझ गई थी कि कैसी अभी भी बैंड में शामिल रहना चाहती है और गाने गाना चाहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर कि एली के साथ अब कैसी भी दोस्त बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करने लगे थे, दोनों ही अपने अपने बारे में बताने लगे थे और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने भी लगे थे। लेकिन जलन तो अभी भी दोनों को एक दूसरे से थी, क्योंकि लड़कियों को हमेशा एक दूसरे से जलन रहती ही है, पर ज्यादातर लड़कियों को, सबकी बात नहीं कर रहा। अब रात होते ही एली जो है वो सभी का इंटरव्यू ले रही थी। सभी का इंटरव्यू लेने के बाद एली जो है वो सीन के पास जाती है और उसका इंटरव्यू भी लेती है। सीन से वो पूछती है कि उसे कैसी कैसे पसंद आई, जिस पर सीन उसे बताता है कि वो बहुत ही मजाकिया है और वो उसे हमेशा खुश रखती है। लेकिन ये सब सुनकर एली को कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि अभी भी वो उसे पसंद करती है। थोड़ी देर में यहाँ पर कैसी के माता पिता आ जाते हैं, जिन्हें दरअसल में एली ने यहाँ पर बुलाया था। और ये भी मालूम चलता है कि कैसी अपने माता पिता से बहुत ज्यादा नफरत करती है। और थोड़ी देर में यहाँ पर कैसी भी आ जाती है। कैसी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उन्हें सुनाने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि वो तो कभी भी कैसी को अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पर उनकी बहुत सारी बेइज्जती हो जाने के बाद एली को ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब रात को जब एली अपने कमरे में होती है तभी उसके पास टाइला का एक वीडियो कॉल आता है, जिसमें उसे मालूम चलता है कि क्रिएटर्स जो है वो सीजन 3 के लिए फिर से एली को अप्रोच कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद तो एली को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद उसके कमरे में सीन आता है। सीन यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी था। वो एली से कहता है कि कैसी मुझे समझती नहीं है और तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। लेकिन यहाँ पर एली उसे समझाती है कि कोई भी किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि कैसी जो है वो अपना बैंड में शामिल होना चाहती है और वो हमेशा अपने बैंड में रहना चाहती है। वो उसकी रियलिटी बताती है, जैसे कि वो अपने शो में किया करती है। एली उसे बताती है कि तुम हमेशा लोगों को बांधना चाहते हो, तुम अपने पार्टनर को कभी भी फ्रीडम नहीं देना चाहते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो शायद तुम मुझे भी शो में नहीं जाने देते। और आज भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कैसी भी उस बैंड में शामिल होना चाहती है। जिसके बाद एली कैसी के पास जाती है। वो उसे बहुत समझाती है कि सीन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसे समझने की जरूरत है। वो उससे कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, बस तुम्हें थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर सीन आ जाता है और वो यहाँ पर कैसी से माफी मांग रहा था। वो कह रहा था कि मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पूरी आजादी देना चाहता हूँ, तुम्हें जो करना हो तुम वो करो, लेकिन मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना।
क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद कैसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सीन को पूरी तरह से माफ़ कर देती है। और ये सब कुछ हुआ था सिर्फ और सिर्फ एली के वजह से, जिसने अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया था वो है किसी और के प्यार के लिए। लेकिन ये सब कुछ देखकर कैसी को अच्छा तो लगा था। अब एली भी यहाँ से जाने वाली थी और जाते जाते वो यहाँ पर सीन से मिलकर उसे एक बार आखिरी बार गुड बाय कहती है और यहाँ से वापस अपने शहर जाने लगती है। वो काफी उदास थी लेकिन वो खुश भी थी क्योंकि वो अपने प्यार को इस तरह से खुश देखना चाहती थी। और जब वो रास्ते में होती है तब उसके पास टायला का वीडियो कॉल आता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि एली ने टायला को अपना शो दे दिया है, मतलब कि सीजन 3 को अब टायला ही होस्ट करेगी। एली यहाँ पर टायला से कहती है कि तुम इस शो को डिजर्व करती हो और तुम मुझसे अच्छे से इस शो को चला सकती हो। जिसके बाद वो अपनी उस खींची हुई सारी फोटोज वो यहाँ पर कैसी और सीन को भेजती है। अब 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें मालूम चलता है कि एली जो करना चाहती थी अब वही हो रहा है, क्योंकि वो चाहती थी कि एक बिना कपड़े वाला शो वो होस्ट करे और अब वो ये कर रही है और अब वो पॉपुलर भी हो चुका है। बाद में वो कैसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर देखती है कि वो प्रेग्नेंट है और दोनों ही बहुत ज्यादा खुश भी हैं। और अब ये देखकर तो एली को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। बाद में वो यहाँ पर एक लड़के से मिलती है जो लड़का एली को बहुत पसंद करता है और उसने उसे कॉफी के लिए भी इनवाइट किया है। यहाँ पर दोनों की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था और यहाँ पर एली अब खुश थी क्योंकि सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर कोई इंसान खुश नजर आ रहा है मतलब कि वो बहुत ही दिलदार इंसान है। और आखिर में जाते जाते वो कहती है मैं अपनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो उन्हें पसंद है मैं उन्हें दे सकती हूँ, जो मेरा होगा और अगर वो उन्हें पसंद है तो वो मेरा नहीं बल्कि उन्हीं का है। तो इस तरह से एली ने अपना सब कुछ खो दिया था, इसके बावजूद भी वो खुश थी। और आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम खुश नहीं रहते हैं। एली सिर्फ ये कहना चाहती थी कि सिर्फ खुश रहना जरूरी है, हमारे पास कुछ हो चाहे ना हो। तो इसी खूबसूरत सी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।